देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज PYQs। और उसी कड़ी में आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमें MCQs के फॉर्म में और एक नंबर के सवाल के रूप में किस तरीके के सवालों को पूछता है। तो आइए शुरू करें पहले क्वेश्चन से। आज का पहला सवाल हमें यह कह रहा है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यह सवाल 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है 2πr², ऑप्शन सेकंड है πr², ऑप्शन थर्ड है 2πr एंड ऑप्शन फोर्थ है πr। आप जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका क्षेत्रफल πr², अर्थात यह फॉर्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखा जाता है πr²। तो आप कहेंगे कि आपका आंसर बन गया आएगा ऑप्शन नंबर 2। इसी कड़ी का अगला सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, नोट डाउन रखिएगा, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात r की वैल्यू क्या निकल के आएगी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 मात्रक, ऑप्शन सेकंड है पाई मात्रक, ऑप्शन थर्ड है 4 मात्रक और ऑप्शन फोर्थ है 7 मात्रक। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहां सवाल को हल करें तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के परिमाप के बराबर, वृत्त के परिमाप के बराबर। ध्यान रखिएगा यार, सवाल में आया है संख्यात्मक रूप से, अर्थात ये दोनों आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो हम इसको लिखेंगे πr² इक्वल वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है, वृत्त का परिमाप या परिधि कुछ भी वर्ड से यूज करें 2πr, तो हम यूज करेंगे 2πr। अब आप जानते हैं कि जब दोनों इक्वल्स के यानी वैल्यू जब इक्वल्स में होती है तो ये डिवाइड के पॉसिबिलिटी होती है। इट मींस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस r से इसका एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये r² लिखा हुआ है, तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट बचेगा ओनली r। और पूछा गया था कि त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, तो त्रिज्या r बराबर आएगी आपके पास 2 मात्रक। आप ये कहेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी का तीसरा सवाल, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 90 अंश है कि संगत चाप की लंबाई क्या है। सवाल पूछा गया है 2023 में। फर्स्ट ऑप्शन देता है 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड रखता है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड रखता है 88 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन फोर्थ रखता है 11 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जो गिवन में है सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा, आंसर जल्दी निकल के आएगा। त्रिज्या r, अर्थात r इक्वल आपके पास है 14 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण अर्थात थीटा इक्वल बना के गिवन में उन्होंने रखा है, थीटा इक्वल दे रखा है 90 डिग्री के। अब हमसे पूछा कि संगत चाप की लंबाई, हम संगत चाप को L से दर्शाते हैं, तो L इक्वल हम लिखते हैं, देखिएगा फॉर्मूला, संगत चाप की लंबाई L इक्वल θ/360 इंटू 2πr, अर्थात वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त का परिमाप। तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे L इक्वल θ/360 इंटू 2πr। अब जो गिवन है वो पुट कर लेते हैं वैल्यू और L की वैल्यू निकल के आ जाएगी। L इक्वल लिखा जाएगा, थीटा की वैल्यू थी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 एंड r की वैल्यू हमारे पास है गिवन में 14। अब शुरू करें इसको सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 4 जा 36, 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 2 जा 4, 2 से 22 को डिवाइड कर दीजिए 11, 7 से 14 को डिवाइड कर दीजिए 2, 11 इंटू 2 बनेगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट ही अपने को मिल गया 22 सेंटीमीटर। इसी श्रृंखला का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्त की परिधि 6 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। 2023 में यह सवाल पूछा गया है। जो दिया गया है उसी को सबसे पहले लिख लेते हैं, हल करें सवाल को। यदि एक वृत्त की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि आपको गिवन में है 6 पाई सेंटीमीटर,
और पूछा गया कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी हमने सूत्र के रूप में देखा था कि वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो हम यहां लिखेंगे 2 पाई r इक्वल्स हमारे को दिया गया है 6 पाई। क्लियर है। अब गौर कीजिएगा, अगर इक्वल्स के पोर्शन में आए तो डिवाइड भी एक दूसरे को करेंगे। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 3 बन के आएगा। अर्थात आप कहेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर आएगी 3 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की परिधि आपको 6 पाई दे रखी है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो r बन के आएगी 3 सेंटीमीटर। आइए इसी श्रृंखला का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया है 2010-2015। पुनः हल कर लेते हैं सवाल को। गिवन में दिए गए पोर्शन को लिख लेते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, यहां लिख लेते हैं परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात, अनुपात हमें दिया गया है 2:3 अर्थात 2:3। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना वृत्तों की त्रिज्याएं, माना दो वृत्त हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं लिख देता हूं। माना त्रिज्याएं इक्वल है r1 व r2। हमने पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 मान लिया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 मान लिया। अब हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जिसे हम परिमाप भी कहते हैं। अर्थात हम लिखेंगे 2 पाई r1 रेशियो 2 पाई r2 इक्वल्स में गिवन में है कि 2:3 अर्थात 2:3। रेशियो को हम अपॉन के पोर्शन में भी लिख लेते हैं, यानी फ्रैक्शनल रूप में भी लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2 इक्वल्स बनेगा 2/3। अब आप जानते हैं कैंसिल होने वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जिसको हमारे बीच में रहना है वो रह लेगा और जिसको जाना है वो चला जाएगा। तो 2 पाई हमारे बीच से चले गए, हमारे पास बचे सिर्फ ओनली r1/r2 इक्वल से बचा 2/3। और आप जानते हैं कि r1/r2 का मतलब है r1 रेशियो r1, r1 रेशियो r2, तो यह लिखा जाएगा 2:3। अर्थात आप कहेंगे कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात यदि 2:3 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात अर्थात r1 रेशियो r2 इक्वल निकल के आएगा 2:3, 2:3। इसी कड़ी का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। सवाल 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन को हल करें। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, जहां हमें यह कहा गया कि एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है, डायमीटर दी गई है 14 सेंटीमीटर दिया है। अर्धवृत्त का व्यास बराबर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटा 2 अर्थात डायमीटर बाय 2, तो 14/2 कर लिखेंगे। 14/2 इसका मतलब हो जाएगा r बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। 2 से 14 को डिवाइड कर दीजिएगा 7। r आपके पास निकल के आ गया। अब उसने कहा कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है पाई r प्लस 2r। हमेशा याद रखिएगा पाई r प्लस 2r। जब भी आपको डायमीटर गिवन हो सबसे पहले r निकाल लीजिए, फॉर्मूले का यूज कीजिए, क्विक सवाल सॉल्व होगा। पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, 22/7। r भी आपने निकाल लिया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 आ गया प्लस 2 × 7। जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। तो साथ हमारे बीच से पुनः चले गए, यानी 7 कैंसिल आउट हो गए, बचेंगे 22 और प्लस 7 × 14, दोनों को सम ऑफ कर देते हैं। 4 में 2 कीजिएगा 6, 2 में 1 कीजिएगा 3, तो 36 सेंटीमीटर आपके अर्धवृत्त की परिमाप निकल के आ गई। अगला सवाल इसी श्रृंखला का, क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल 2012 में पूछा गया है। आपको एक फिगर दिया गया है, यहाँ पॉइंट B मान लेते हैं। चाप कह रहा है AB, तो चाप का मतलब है यह वृत्त की परिमाप है, अर्थात यह वृत्त की परिधि है। तो जब भी आपसे चाप वाला फॉर्मूला निकल के आएगा तो शंकर चाप की लंबाई जब भी कहा जाएगा आप लिखेंगे L = θ/360 × 2 पाई r। और यहाँ फिगर को हम ध्यान से देखें तो फिगर के अंदर हमें हल करते हैं सवाल को। थीटा की वैल्यू दे दी गई है, अर्थात थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री और r इक्वल दिया गया है 28 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यू आपके पास
गिवन में है फॉर्मूला L इज इक्वल टू L इक्वल से करेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। L इक्वल से लिखेंगे थीटा की वैल्यू आएगी 45 अपॉन 360 दोनों डिग्री में है इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे और आर की वैल्यू तो अभी आपके पास 28 है। अब सवाल को बनाना शुरू करें, यानी इसको हल करना शुरू करें। ध्यान दीजिएगा 45 से 360 को डिवाइड कर रहे हैं। 45 से 360 को हम 8 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 8 5 जा 40 तो कैरी बचेगी 4 आपके पास। 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड कर दीजिएगा 36। इट मींस 45 से अगर 360 को डिवाइड करूं तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड करूं तो ये 4 बन के आ जाएगा और 4 से चाहूं तो 28 को सीधे डिवाइड कर देता हूं 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 को कैंसिल कर देता हूं और जो पार्ट बचा है वही आपके पास आएगा 22 सेंटीमीटर, अर्थात चाप की लंबाई L बराबर आ गई 22 सेंटीमीटर के बराबर। दोस्तों आपने देखा कि बोर्ड हमें किस तरीके से एक नंबर के सवालों को बहुविकल्पी रूप में पूछ रहा है और एक नंबर के सवालों को सीधे पूछ रहा है। इन सवालों के अंदर जो जो फॉर्मूले आए थे वो आज हमने यूज किए और जल्दी से उनको क्विक रिवीजन फिर कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये सवाल हमेशा आपके से बन जाए। तो देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप लिखा जाता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो पाई आर प्लस 2 आर और संगत चाप की लंबाई निकालने के लिए कहेंगे तो L को लिखा जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आपने अपने तैयारियों को मजबूती देनी है, आपने अपने तैयारियों को खूब बना के रखा है। आप हमारे चैनल पे आए, इस पे खूब मेहनत करें, खूब तैयारियां करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।